नमस्कार दर्शकों, हम जोन आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ में हम चर्चा करेंगे मोटापे के ऊपर। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये निवेदन किया है कि हम उन्हें मोटापा किन कारणों से बनता है और उसके साथ साथ में कौन सी परेशानियां और कौन कौन सी बीमारियां आदमी को घेर लेती हैं, परेशान करती हैं, उस पर विचार करें, चर्चा करें। तो आज हमारे बीच में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। जैसा कि आपने मोटापा के विषय में बात किया, जी सर। मोटापा वास्तव में आज आधुनिकता के साथ बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी समस्या है, जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। आज तो कम से कम एज के लोग भी, बच्चे भी मोटे होते चले जा रहे हैं जी। और हमें तनिक सा भी इसका एहसास नहीं। मैं आपको उन कारणों को बताऊंगा जिस पर ध्यान नहीं लोगों का। जी। लोगों को ये पता है थायराइड हो गई तो मोटापा हो जाएगा, लोगों को पता है हार्मोनल डिसऑर्डर होगा तो हो जाएगा मोटापा। अगर हम ज़्यादा तेल मसाले खाएंगे, तेल खाएंगे, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, मैदा वाली चीज़ें, तो मोटापा हो जाएगा। फास्ट फूड लेंगे तो मोटापा हो जाएगा। ये सब चीज़ें पता है। मैं आपको वो कारण बता रहा हूँ जिस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता। जी सर। सबसे ज़्यादा जो, चाहे आप किसी भी कारण से आइए, हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ तो भी आपकी आंतों पर असर पड़ेगा। जी। फास्ट फूड लिया तो आंतों से सरक नहीं पा रहा है भोजन, सुबह का खाया शाम को नहीं निकल रहा है, एक ही बार मलत्याग हो रहा है या 2 दिन में एक बार हो रहा है, तो जितना ही मलत्याग में देर होगी मोटापा आपका बढ़ता जाएगा। जी। ठीक है, मोटापा आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपका यूरिन सिस्टम बहुत अच्छा हुआ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन पेशाब बहुत होगी। और अगर तब नहीं बढ़ेगा तब आपको पेशाब की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी और लेट्रिन एकदम, मल जो है एकदम सूख जाएगा और बवासीर की समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो कई तरह के लक्षण बनते हैं, कंडीशन कई तरह की जाती है। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान में आपका केंद्रित कराऊंगा वो है आंतों का कंजप्शन। आंतों में अवशोषण की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा हो रही, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन रुक रहा है, मल रुक रहा है और अवशोषित हो रहा है गंदगी, और आपके शरीर में भरती जाए। वो गंदगी है, ठीक है, किसी भी तरीके मांसाहार से आई, चाहे आपके फलाहार से आई, चाहे शाकाहार से आई, ये बात नहीं, इशू नहीं है। इशू ये है कि वो रुकेगी तो गंदगी हो जाएगी और फिर आपको मोटा करेगी। और मोटापा स्वयं में एक बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा बीमारियों का तो जनक है। मोटापा के पास तो मोटापा तो एक आम का पेड़ जैसा है जिस पे हजारों आम लगे हैं। मोटापा तो ऐसी, मतलब एक स्थिति, ऐसी एक स्टेज है जिसमें कुछ सालों तक तो आदमी को एहसास भी नहीं होता कि मैं बीमार हूँ, तो अपने को बहुत स्वस्थ समझता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस केवल एक ये ब्लड प्रेशर की समस्या है, बाकी कुछ नहीं। देखिए इतनी अच्छी शरीर है, मोटे ताजे इंसान है, सब कुछ सही है, लेकिन बस एक ब्लड प्रेशर की समस्या। उनको जरा सा भी एहसास नहीं है कि ब्लड प्रेशर की समस्या अलग से नहीं है, मोटापा ही ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो जितना ही शरीर मोटा होता जाता है, ठीक है, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मोटापा क्या है, क्यों हो रहा है, ठीक है, फिर आपसे उस पर चर्चा करेंगे कि इससे कितनी बीमारियां तय हो रही। तो मोटापा क्या है? ये आपके कंजप्शन से एकत्रित होने वाली गंदगी, आंतों के कंजप्शन से, आंतों के अवशोषण से। जितना ही ज़्यादा अवशोषित करती जाएगी आंतें, उतना ही आपको ये होता जाएगा। मल त्याग में की गई देरी आपको कब्ज देगी। भोजन में अगर आपने ऐसे भोजन किए हैं जो तेल से या चिकनाहट मैदा से भरे हुए हैं, या फास्ट फूड में हैं जो निकलने में देर करते हैं, आंतें उसको बहुत कोशिश करके भी नहीं निकाल पाती, उनको शिथिलता आती, जितना देर होगी उतना इधर कब्जियत होती जाएगी, आपका अवशोषण बढ़ जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ध्यान देने की बात है ये है कि आज का फास्ट फूड, डिब्बा बंद चीज़ें, जिसमें आपका सोडियम बेंजोएट जैसी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो भोजन को सड़ने से रोकती, भोजन में बैक्टीरिया कीटाणु पड़ने से रोकती हैं, लेकिन वो हमारे लिए धीमा जहर है। वो हमारी आंतों को सुस्त करता है। डिब्बा बंद सारी चीज़ों में ये चीज़ें पड़ती, तो जब ये आंतों को धीमा करेगा तो निश्चित रूप से आंतों का अवशोषण बढ़ जाएगा। अगर आंतें आपकी स्वस्थ हैं, फुर्त हैं, तो आपको टाइमली बाहर कर देंगी, मलत्याग कर देंगे, प्रेशर बना देंगे। आपको किसी भी चूरन की, किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक प्रेशर बना के पेट साफ कर देंगे। लेकिन जितना जितना उन पे लोड बढ़ेगा सोडियम बेंजोएट का या इस तरह के पदार्थों का, केमिकल्स का, तो आपकी आंतों में अवशोषण बढ़ जाएगा। एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, जो भी इस तरह की चीज़ें, केमिकल्स हैं, वो अगर आपकी आंतों को शिथिल कर रही हैं, या आप किसी भी बीमारी में, मान लीजिए ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, वो सेडेटिव दवाइयाँ, या दौरे की बीमारी है, सेडेटिव दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, या आप नशा, किसी प्रकार का भी नशा करते हैं, ठीक है, जो सेडेटिव है, जो हमें सुस्ती देता है, तो आंतों को भी सुस्त कर देता है, किडनी को भी सुस्त कर देता है,
हार्ट को भी सुस्त करता है, फेफड़े को और लीवर को भी सुस्त करता है। नतीजा क्या होता है, हमारा मल निस्सारण नहीं हो पाता और हमारा मल हमारे शरीर में ही इकट्ठा होने लगता है। ना तो आंतें उसको बाहर कर पाते, आंतों ने अवशोषित कर लिया, लीवर बाहर नहीं कर सकता, किडनी बाहर नहीं कर सकती, पूरा पूरा सब में स्लो है, सबकी स्पीड डाउन है। तो हमारा अवशोषण की प्रक्रिया का बढ़ जाना हमारे मोटापा का मुख्य कारण है। इसी को आप मतलब फाइनल कारण समझिए। बाकी चाहे वो हार्मोनल डिसऑर्डर होने के बावजूद भी यही चीज़ होती जी। कुछ भी हो, अगर आप कुछ भी खाने पीने में गलतियां कर रहे हो, कहीं से भी आंतों में सुस्ती आ जाती है। आप इसको ऐसे समझें, जिसको आयुर्वेद में मंदाग्नि बोलते हैं, हमारे पेट की अग्नि मंद हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पावर गिर गया। तो क्यों गिर गया? क्योंकि हमने एंटीबायोटिक्स ले लिया, हमने या उधर विटामिन बी के बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वो डाउन हो गए। ठीक, कहीं ना कहीं से हम आप मान के चलिए कि फाइनल इसी को समझिए कि हमारी आंतों का अवशोषण अधिक होने से हमें मोटापा होता है। यही है मोटापा जी, एक लाइन में। ठीक, आपको कैसे भी हो रहा है, लेकिन हो इसीलिए रहा है कि आपकी आंतों ने ज़्यादा अवशोषित कर लिया। अब इसको आप ये जानना चाहोगे कि अगर ये क्या है, ठीक है, पता चल गया। मैं इससे भी कहूँ कि इससे कितनी तरह की बीमारियाँ तैयार हो रही हैं। ये सारी बीमारियों का घर बन गया है जी। अगर ये ज़्यादा आपका मेद शरीर में भरता चला गया, नसों में जम जाएगा। इसको ऐसे समझिए, बहुत धूल भरी आंधी आती है, घर के हर कोने कोने में धूल भर जाती जी। ऐसे ही ये गंदगी जब चढ़ती है ब्लड के साथ, हर शरीर भर में दौड़ती है, तो ये हर जगह कहीं भी ऐसा नहीं आपका ये भी मोटा हो जाएगा, आपके हर जगह चर्बी लगने लगी। लोग ये सब मोटा हो जाता अपने को फिट समझते हैं कि मतलब मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मोटापे को लेकर के लोग, और एक तो अज्ञानता इतनी है, मैंने देखा है लोगों को कि कहते हैं यार कैसे सूखे पतले घूम रहे हो, और जो मोटा हो गया वो बहुत खुश रहता है कि मैं तो मोटापा मतलब मैं तो मोटा ताजा हूँ। लेकिन मोटापा थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, आप मोटा होना मतलब स्वयं में ही एक रोगों को आमंत्रित करना है। मोटापा एक उत्सव जैसा है जिसमें हजारों लोग आते हैं जी। जैसे शादी ब्याह का फंक्शन है, मोटापा एक उत्सव है जिसमें हजारों लोग आते हैं, निमंत्रित होते हैं। मोटापा तो एक ऐसा उत्सव है शरीर में, इतना सारा आपने कचरा इकट्ठा कर दिया, इतना सारा, बहुत सारे वायरस को निमंत्रित कर रहे हो, बहुत अपने ही भीतर के शरीर के सिस्टम को खराब कर रहे हो, इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर है, श्वास रोग है, ठीक है, दमा हो सकता है आपको। ब्लड प्रेशर तो सबसे ज़्यादा, हार्ट को बहुत लोग पता है आपको, मान लीजिए 60 किलो वजन है आप, तो 60 किलो वजन को सप्लाई हो रही है ब्लड की, हार्ट को सप्लाई कर रहा है। लेकिन आपका वजन 80 किलो हो गया, 20 किलो मांस एक्स्ट्रा हो गया, तो 20 किलो में और आप हार्ट को उसके लिए भी काम करना होगा जी। हार्ट आपका नहीं बड़ा होने वाला जी। मेद आपका हर चीज़ बढ़ा दे, आपके हर चीज़ में वजन बढ़ जाए, पूरा फूले मोटे देखो, लेकिन हार्ट नहीं बढ़ेगा। और हार्ट पे तो जो मेद चढ़ेगा उसको बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी, उसकी नसों में ब्लॉकेज आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये जो बीमारियां इससे बन रही हैं वो बिल्कुल आपको चुनौती दे रही हैं, क्योंकि पहले मोटापा घटाना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि आप मोटापा कहाँ से घटाते हो? आप ज़्यादा काम करके, वर्कआउट, जिम जाने की कोशिश करते हो, टहलने की कोशिश करते हो, आप अपने खाने में सुधार करते हो जी। कि हम खाना सुधार लें, हम फाइबर वाली चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारा पेट साफ होने लगे। लेकिन आप कहीं से भी ये ध्यान नहीं कर पाते, कहीं से भी ये नहीं समझ पाते कि कंजप्शन रोकें। फाइबर वाली चीज़ें खा लेना नहीं, फाइबर वाली चीज़ें ही खाना ठीक है। यहाँ पे पकड़िए बात को कि हमारा सब निकलना शुरू हो। फाइबर वाले भोजन को आंतें रोकती नहीं है, आंतों आसानी से निकाले जाते। चिकने भोजन को, चिकना भोजन कर रहे हो तो आप आमंत्रित कर रहे हो मोटापा को जी। और जितना घर के अमीरी का रोग है मोटापा, गरीबी में भी है, लेकिन अमीरी का तो औसत है। अमीरी का रोग इसलिए है कि आदमी को रोज पूरी पकवानी खा रहा जी, आंतें निकाल नहीं सकती, उतना सक्षम नहीं है, तो और रोग बनता जाता, फास्ट फूड का कारण बन जाता। ठीक है, तो इसमें ये समझने की बात है कि अगर हम इसको निकालें कैसे, इसको समझें कैसे। अगर आप इसको ये अच्छी तरह से समझ गए कि हम इसको कंजप्शन को रोक दें, तो फाइबर वाली चीज़ें खाने से नहीं, फाइबर वाली ही चीज़ें ज़्यादा मात्रा, मतलब कम से कम आप 80% इतना आप रखिए। आपकी भोजन में सलाद की मात्रा काफ़ी हो, और आटे में आपके ज्वार बाजरा जौ मक्का इनका मिक्सचर हो, मतलब मल्टीग्रेन आटा हो। ठीक है, और भोजन 2 बार। मोटापा से ग्रसित लोगों की भूख बढ़ जाती है अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो, और वो बार बार खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हो। पहली बात उनको परेशानी नहीं, उनको लगता है मैं सही हूँ, मोटा थोड़े हूँ। अब अगर आप सही हो तो आपको फिर कौन सही करेगा? फिर आप नहीं सही हो सकते, क्योंकि अब आप तब सही नहीं रहोगे जब आपको ब्लड प्रेशर की दवा आप कराते रहोगे लेकिन मोटापा घटाने की कोशिश नहीं करोगे।
तो आपको फिटनेस, बॉडी फिटनेस तो आपको जानना ही होगा कि आपको बॉडी फिट कितने में, जितने में आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी वेट नहीं है तभी आप फिट हो। अगर आप अपने मोटापे को फिट मानते हो तो आप मानते रहो, बीमारियों को निमंत्रण देते रहो। बीमारियां, ब्लड प्रेशर भी होगा, गठिया भी आएगी, सारी समस्याएं आएंगी आपको एक एज के चलते। अभी एक निश्चित एज तक ही आप अहंकार कर सकते हो कि मैं मोटा हूँ, लेकिन एक निश्चित एज के बाद आपको अपनी मोटापा ही आपके लिए समस्या बन जाएगी। तो ये समझ लेना जरूरी है कि बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रित करता है। हमारे सारे आर्गन खराब हो जाते हैं, सब जगह चर्बी लग जाती है, जिसके निस्तारण हम नहीं कर पाते। अब मैं इनका उपचार कहूँ आपसे, ठीक है? तो उपचार भी इसका यहीं से निकलेगा। उपचार ये है इसका कि हमारी आंतों का अवशोषण कम हो जाए और निस्तारण ज़्यादा हो जाए। निस्तारण ज़्यादा कैसे होगा? फाइबर युक्त भोजन से, सीमित भोजन से, 2 बार भोजन लें, भोजन में थोड़ा कमी रखें, भरपेट भोजन गले तक न करने की कोशिश करें, ठीक है? पेट को काम कम मिलेगा तो पेट आपका निस्तारण ज़्यादा करेगा, ज़्यादा वर्क काम कर पाएगा, वो ज़्यादा आपकी गंदगी को हटा पाएगा। और सबसे बड़ी कमी तो 3-3, 4-4 लीटर, 5-5 लीटर पानी पीने की है, जिसकी वजह से तो फिर और कंट्रोल होना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अनावश्यक पानी बिल्कुल ना पिए। प्यास लगे तो 1-2 घूंट, 3 घूंट प्यास बुझाने भर का पिए। अब गिलास उठा लिया तो पूरा गिलास पी गए, ऐसा ना करें, ठीक है? तो अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि हम मोटापा को ठीक कर सकते हैं, तो मोटापा के साथ साथ और बहुत सारी जो आने वाली बीमारियां वो भी ठीक हो जाती, आपकी बॉडी फिटनेस होती, आपकी एज लंबी हो सकती। 10-5 साल आप मान लीजिए 60 में पहुंच गए, 50 जैसे दिखेंगे, 50 में है तो 40 जैसे दिखेंगे। ये सब चीज़ें बॉडी फिटनेस आएगी आपको। तो आपको इसका मैंने जो मुख्य कारण कहा, आंतों का अवशोषण। अब मुख्य दवा क्या होगी? आंतों का निस्सारण। मैं एकदम गणित में बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि हर व्यक्ति स्वयं अपना इलाज कर ले, ठीक है? डॉक्टर तो दवा जो करेंगे सो करेंगे, तो अलग बात है, डॉक्टर अपने डॉक्टर की सहायता से करो, ठीक है, लेकिन आपको कारण पता होना चाहिए कि हम कहाँ से गलती कर रहे हैं। डिब्बाबंद चीज़ों की तरफ भागोगे, ज़्यादा सोडियम बेंजोएट मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि हमें मल निस्सारण करना ही है। कितने लोगों को अगर 2 बार 3 बार लैट्रिन हो जाए तो अरे यार बहुत कमजोरी आ गई, बहुत कमजोरी आ गई, अब तो लैट्रिन 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, 5 बार हो, वो लैट्रिन नहीं करना चाहते। जब करना ही निकालना ही नहीं चाहते तो मोटापा तो रहेगा। मोटे होकर के स्वस्थ नहीं हो सकते, फिट होकर के स्वस्थ हो सकते। पतला होना भी स्वास्थ्य नहीं है, फिट होना स्वास्थ्य। न तो पतला होना स्वास्थ्य है, न तो मोटा होना स्वास्थ्य है, फिट होना चाहिए आपको। अगर आप पतले भी हो रहे हो तो फिर ये देखना है कि आंतें आपका पोषक तत्व क्यों नहीं ले रही। पतले हो गए तो वो भी एक बीमारी है, वो भी आंतों से ही आ रही है कि पोषक तत्व बाहर चले जा रहे हैं, मल से सब पोषक तत्व बाहर जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी ये ध्यान देना है कि आंतों में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है, किस केमिकल का नुकसान पहुँच रहा है, कोई साइड इफेक्ट पहुँच रहा है या किसी और कारण से ऐसा हो रहा है, जो भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका अगर कारण आंतों का अवशोषण है तो इसकी दवा भी है आंतों का निस्सारण। मल निस्सारण हमारा अच्छे से हो, वो आप अपने आहार और विहार से सही कर लें, प्लस फिर आ जाइए आप दवाइयों पे। तो डिटॉक्सिफायर, डिटॉक्सिफायर आपकी इसमें बहुत मदद करेगा। डिटॉक्सिफायर इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। जीवनी शक्ति का ह्रास, उससे भी हमारी जो आंतें मंद हुई हैं, सुस्त हुई हैं, उन्हें स्वस्थ करने के लिए तो हमें इसमें विटामिन सी, खट्टी चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें, नींबू, संतरा, अंगूर, इनके प्रयोग से आपको आपकी आंतों में सर्कुलेशन अच्छा बढ़ेगा, आंतों की गति तेज होगी। अगर आंतों की गति तेज होगी तो मल निस्सारण करने में आपको अच्छा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ डिटॉक्सिफायर पे अगर आप आते हैं, हम जो उनके डिटॉक्सिफायर पे आप आते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफायर आप लेंगे तो मैं सबकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन डिटॉक्सिफायर कोई भी होगा तो आपको मदद करेगा। लेकिन हम जो उनका डिटॉक्सिफायर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा, वो हमारे प्रैक्टिकल की चीज़ है। लेकिन डिटॉक्सिफायर कोई भी हो, मैं किसी कंपनी को नहीं कह सकता कि उसने गलत बनाया, सबका अच्छा, आपको जो सूट करे वो आप करिए। लेकिन डिटॉक्सिफायर की मदद से आप अपना मल निस्सारण करिए, आगे अपना आहार विहार सही करिए, फिर अपने आंतों में ऐसी गंदगी ना भरिए, अपने भोजन के जरिए ऐसी गलती ना करिए कि मल निस्सारण आपका ना हो सके। अगर आप मल निस्सारण में आप तेज हो गए, सफल हो गए, तो मोटापा नहीं रुकेगा और मोटापा के साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारियां विदा हो जाएंगी। अंतिम में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि फिट रहना ही स्वास्थ्य है, ना पतला होना स्वास्थ्य है, ना मोटा होना स्वास्थ्य है। मोटापा से एक समस्या ये भी आ रही है कि जैसे आप चलते हो
आपकी जांघें बहुत मोटी, आपका पेट बहुत मोटा, आपको चलने फिरने में दिक्कत, आपको बैठने में दिक्कत, आपको दौड़ने के लिए कहते थे आप दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है, फिटनेस नहीं रहेगी आपकी, आपकी सांसें, आपको ऑक्सीजन का सबसे बढ़िया तो नुकसान होता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीजन आपको उतना ऊर्जा दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपका ब्लड दूषित है, ब्लड में बहुत सारा मेद भरा हुआ है। ये मेद जो भरा हुआ है वो ब्लड को चलने में दिक्कत पैदा करता है। बाईपास सर्जरी की बार बार जरूरत पड़ सकती है, आपको हार्ट अटैक पड़ सकते हैं, ठीक है, तो हार्ट को नुकसान पहुंचा, फिर आप हार्ट की दवा खाएंगे, किडनी को नुकसान पहुंचेगा, फिर आपको किडनी, अब ये सब बीमारियां आपके मोटापे के लालच से बन रही, मोटापे के लालच से आपकी ये सब बीमारियां बन रही, किडनी का आपको दिक्कत हो गया। उसके बाद नर्व्स, जितनी नसें ऊपर से सिर से लेके पैर तक गई हैं, इन पे आपने एक्स्ट्रा लोड रखा है, 60 के बजाय 90 किलो, 80 किलो, 100 किलो, तो ये जो 90 किलो रखा है इन पे क्या होगा, पूरे शरीर में दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द बन जाएगा। आपको 60 किलो लेके चलते तो दौड़ते चलते, अब 90 किलो लेके चलते हो तो मुश्किल से चलते हो, सोते हो तो खर्राटे भरते रहते हो, फिर भी मोटापे का लालच करना ठीक नहीं। और जो व्यक्ति ठीक होना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल मेरी बताई जितनी बातें मैंने कही उसके आधार पे चलना, जीवनी शक्ति को बढ़ाना, खट्टी मीठी रस जो ये अंगूर और संतरा, ये चीज़ें, इस पर विशेष ध्यान देना। और इस पर क्या कहते हैं, गठिया हो गया, तो गठिया हो गया तो आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि गठिया कैसे सही करना है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन मोटापा आप निस्तारण करेंगे, मोटापा हटाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप छुट्टी पाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि एक मोटा व्यक्ति, आपका 90 किलो वजन है, आप चल रहे हो, आपके बगल एक 60 किलो व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप दोनों लोगों को 25-25 किलो, 40-40 किलो वजन अपने सिर पे रख के चलना है। आप अपने ही वजन से लेके परेशान, फिर आप उतना वजन लेकर के भी चल रहे हो, अगला व्यक्ति तो कहो दौड़ के निकल जाए, और आपका चलना मुश्किल, आपका सांस लेना मुश्किल, आपका बैठना मुश्किल, आपका नहाना मुश्किल, आपका सोना मुश्किल, हर जगह मोटापा आपको बाधा दे रहा है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी व्यक्ति मोटापा के लालच में ना पड़े, और आज के आज जितने हो, आज के आज अगर सही नियमों पे चलोगे, ऐसे बहुत लोगों ने 30-30, 40-40 किलो कम किया, 50-50 किलो तक कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा। अदनान सामी ने तो बहुत सारा कम किया, ठीक है, एकदम फिट कर दिया। तो उदाहरण मौजूद है, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन आप उस थ्योरी को पकड़ेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपके विशेष ज्ञान के सागर से जो दुर्लभ मोती मिले हैं, हमारे दर्शक उससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। आज के जो रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल है, उससे बहुत सारे हमारे भाई लोग परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं। और हम लोग तो यही सोचते रहते कि मोटापा केवल खान पीन और तेल चुपड़ी चीज़ों से होता है, लेकिन आज आपने जो विशेष, जो हटकर थ्योरी समझाई है, जो हटकर आपने बातें बताई हैं, जो लॉजिक बताया है आपने, इंटरनल जो बातें समझाई हैं, ये वाकई में सर बिल्कुल ज़बरदस्त हैं सर। और मुझे विश्वास है कि मेरे दर्शक जो है इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। और सभी भाई बंधु से मेरा अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति मोटापे को बहुत अच्छा मान रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि वो अपने आप को फिट करें, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, अपने आप को मोटा ना बनाएं, क्योंकि मोटा अपने आप में एक जो है, मैं अपने शब्दों को कहना चाहूँगा कि बोझ है, अपने आप पे बोझ है। और हम लोग धीरे धीरे करके अपनी धरती पे बोझ भी बनते चले आ रहे हैं मोटापे के साथ में। तो आप सभी के लिए आज इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों ने पहुँचाई है, हमारा सहयोग कीजिए और इन बातों को स्वीकार के ग्रहण कर इनका लाभ उठाइए। और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे जो सहयोग किया है, जो हमारे एक्सपर्ट ने, जो हमारे साइंटिस्टों ने आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त डिटॉक्सिफायर जो तैयार किया है सर, आप वो लोग सब उसका सेवन करें और उसके सेवन से अपनी सारी गंदगी बाहर निकाल दें। समस्त अपने पुर्ज, जो बॉडी के अंदर पुर्जे हैं, उन सबको रिपेयर करें, उन सबको दुरुस्त करें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। हमारा लक्ष्य संसार स्वस्थ। इसी के साथ आप सभी को जय अमजोन।